सर, आपके नज़दीक मज़हब कैसी चीज़ है? क्या मज़हब अपनाना चाहिए? अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आपके ऊपर एक परी उड़ रही है तो ये झूठ है कि सच है? आपको क्या लगता है इंसानियत का मज़हब के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है। हालांकि उसे छोड़े हुए शायद अब कितने साल हो चुके हैं, 16-17 साल हो चुके हैं उस घर को छोड़े हुए। ख्वाबों में अभी भी वही आता है। सर ये ठीक है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने बात की है। तो अच्छा सर, अगर दुनिया से मज़ाहिब को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह का, क्वेश्चंस करना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, करें। अच्छा सर, आपके नज़दीक मज़हब कैसी चीज़ है? क्या मज़हब अपनाना चाहिए? यार मजहब एक झूठ है बस, और क्या झूठ अपनाना चाहिए, बताएं मुझे। अच्छा सर, झूठ कैसे झूठ है? क्योंकि ये झूठा साबित होता है सबूतों की रोशनी में, दावों की रोशनी में। मजहब बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स करता है और उन क्लेम्स की कोई एविडेंस नहीं होता, इसलिए झूठ है। अच्छा, लेकिन आप बताएं कि कोई बात झूठ क्यों होती है, बताएं मुझे। सर झूठ इसी तरह होती है कि बात जो है उसमें नज़र ना आ रहा हो कि वो ठीक नहीं है, तज़ाद हो। तजाद से ही सिर्फ झूठ होती है। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आपके ऊपर एक परी उड़ रही है तो ये झूठ है कि सच है? झूठ है डेफिनेटली। क्यों झूठ है ये? क्योंकि नहीं उड़ रही, नजर नहीं आ रही। बस यही तो बात है। अगर उड़ रही होती तो सच होता। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है, मैं तो इसकी बात बात यही है कि मैंने ये दावा किया कि आपके ऊपर एक परी उड़ रही है, आपने देखा परी नहीं उड़ रही, आपने उसी टाइम कह दिया झूठ है। मजहब भी ऐसे ही दावे करता है कि एक खुदा है, आसमानों में रहता है। बस लोग दूरबीनें लगा के आसमान खंगाल मारे हैं लोगों ने, खुदा नहीं नजर आया। अच्छा सर, ना आसमान की इसी खिड़कियां नजर आई हैं, मैं ना इसी फरिश्ते नजर इसी आए हैं, वाले से कुछ भी नहीं। बात करना चाह रहा हूँ कि हो सकता है, मैं मतलब एक समझ लें, ये एक ऐसी हवा में बात करने लगा हो, समझ आए ना आए आपको, कि हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों जो हमें नजर ना आती हों और सबूत भी ना अपना छोड़ती हों। तो फिर हम उसको उस दिन के ऊपर छोड़ देते हैं जब वो उनका सबूत मिलेगा। देखिए मुझे एक बात बताएं। अच्छा। एक एक ऐसी चीज है जो नहीं है और उसका कोई ठीक है। सबूत नहीं है, और एक ऐसी चीज है जो है उसका कोई सबूत नहीं है। आप क्या मुझे इन दोनों में से एक के बारे में भी बता सकते हैं कि वो है? जी। आप तो दोनों के बारे में नहीं बता सकते ना। एक चीज जो है और उसका सबूत नहीं है, उसमें मुझे अपना सर फाड़ने की जरूरत क्या है? और एक चीज, सही कह क्योंकि रहे हैं। वो चीज जो है और उसका सबूत नहीं है वो वैसी है जो है, जो नहीं है और उसका सबूत नहीं है। क्योंकि आप दोनों को ही साबित नहीं कर सकते कि ये है और ये नहीं है। एक बात का आपको सबूत नहीं मिल रहा तो कैसे साबित करेंगे कि वो है? ठीक है। क्योंकि साबित करने का सवाल वहां से पैदा होना शुरू होगा जब आप साबित सबूत दे सकते हैं। जब आप एविडेंस दे ही नहीं सकते तो साबित करेंगे कैसे? आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ, ये बात है। जी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इंसानियत का मजहब के साथ क्या ताल्लुक है? इंसानियत का मजहब के साथ वही ताल्लुक है जो इंसानियत का हथौड़ी के साथ है। ठीक है, समझ गए? हथौड़ी अच्छा। भी एक टूल है, इंसानियत भी एक टूल है। अब हथौड़ी के साथ दुनिया, इंसान ये समझे कि हथौड़ी से दुनिया का हर काम करना है। मैंने सैंडविच बनाना है तो हथौड़ी से बनाना है। ठीक है, मैंने कील ठोकना है तो चलो ठीक है, वो तो हथौड़ी से ठोक लेना है। हाँ, मैंने सर्जरी करनी है तो वो भी हथौड़ी से करनी शुरू कर दो तो वो नहीं होगा। ठीक है, हथौड़ी, अब मुझे बताएं कि हथौड़ी का फायदा, उससे कील ठोका जा सकता है। अगर इंसान अपनी उंगली पे उसे मारना शुरू कर दे तो उसका फायदा क्या नुकसान है? नुकसान है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि मजहब 1400 साल पुरानी थोड़ी है। सही है, आज थोड़ी नहीं के भी सर, बड़े नए चौदह नए सौ मॉडल्स आ साल चुके हैं। 1400 साल कम पहले अज से कम। भी और मजहब हाँ, यही तो बात है। उससे पुराने भी हैं। हम्म। ठीक है, और जी क्या बात करेंगे? सर, क्या मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था, जो एथियस्ट होते हैं क्या वो डिप्रेस होते हैं? नहीं, आपको किसने कहा? सर, मुझे ऐसा लगता है। जब आप मजहब छोड़ते हैं ना तो आप डिप्रेस होते हैं। वो सर इसलिए कि इसकी क्या आप अपनी वजह है? जिंदगी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप, मेरी जिंदगी चार सतूनों पे खड़ी है, चार पिलर्स पे, और उनमें से एक पिलर 1 मिनट में गिरा दिया जाए तो क्या मेरी इमारत हिलेगी नहीं? हिलेगी, डेफिनेटली हिलेगी।
और उस पिलर की जगह कोई तो चीज लगानी पड़ेगी ना। जब तक वो चीज नहीं लगती तब तक आप मुतज़लज़ल रहेंगे। मजहब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में स्टेबल हो जाते हैं। मजहब छोड़ने के बाद आपने अपनी जिंदगी को रीऑर्गेनाइज करना होता है। उसकी वजह से इंसान परेशान तो होता है ना, ठीक है। तो सही। जब कोई जिंदगी में आपकी मरता है तब भी आप परेशान होते हैं। जो घर बदलते हैं तो क्या परेशान नहीं होते? हाँ घर बिल्कुल ऐसे बदलते ही। हैं तो तब भी आप परेशान होते हैं। नए घर में जाएंगे, 100 चीजें चेंज होंगी, आपको ख्वाब फिर भी पुराने घर के ही आते रहेंगे, हम्म। ठीक है। ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपको बता देता हूं कि मुझे आज तक ख्वाबों में सबसे ज्यादा कौन सा घर आता है? जिस घर में मेरी अर्ली लाइफ गुजरी है, जिधर मैं पैदा हुआ था, अभी भी वही आता है। सबसे ज्यादा ख्वाबों में वही आता है, ठीक है। हालांकि उसे छोड़े हुए शायद अब कितने साल हो चुके हैं, 16-17 साल हो चुके हैं उस घर को छोड़े हुए। ख्वाबों में अभी भी वही आता है। मैं आज दूसरे कंट्री में रहता हूं फिर भी पाकिस्तान ख्वाबों में आता है हमेशा। क्यों आता है? क्योंकि जो चीजें आपकी जिंदगी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके जिंदगी से वो मकान नहीं निकल रहा जिसमें आप रहते थे कभी, तो क्या वो पूरी आइडियोलॉजी निकल जाएगी एक दम से? नहीं सर, क्योंकि मजहब का बड़ा नहीं गहरा निकलती। लिंक हमारी लाइफ के साथ बन जाता है। जैसे यही तो बचपन बात से है। माँ ने हमें हर चीज पे भरोसा दिलाया, खुदा पे भरोसा दिलाया कि अल्लाह बेहतर कर देगा, ये भी खराब है तो ये भी अल्लाह बेहतर कर देगा। और फिर इतना बड़ा इंसान हो जाता है तो वो भरोसा एक बड़ा मजबूत हो जाता है उसका उस चीज पे। और फिर जब अचानक पता लगता है कि ऐसी चीज कोई है नहीं और ये वो, तो यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक धचका लगता है बंदे को। तो ट्रांजिशन जो सर होता है किसी चीज़ का वो कभी इजी नहीं होता। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती हाँ। है। अगर आप किसी नए मुल्क में भी शिफ्ट हो तो आपको अपना पुराना मुल्क, अपने रिश्तेदार, आपके घर वाले वो सब याद आते हैं। मज़हब जो है एक तरह से एक बहुत गहरा नाता है हमारी सोशल लाइफ से, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से। जब वो आप निकाल लेते हो तो आपको, जैसे खालिद ने कहा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। साइंस, जैसे कॉस्मोस के बारे में आप पढ़ो, ऐसी सच्चाई पढ़ो जो एम्पेरिसिज्म पे बेस्ड होती है, रैशनैलिटी पे बेस्ड होती है। फिर आपकी ज़िंदगी का आउटलुक फिर चेंज होता है। आपकी मोरालिटी फिर आपके कॉन्शियस से आती है, किसी एक्सटर्नल चीज़, एक्सटर्नल गॉड, एक्सटर्नल बुक से कुछ नहीं आता। आपको सही गलत का फिर पता चल जाता है, कंपास आपके अंदर है। तो वो ट्रांजिशन में समटाइम्स यू नीड टू रिसर्च, समटाइम्स आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन इवेंचुअली जो फिर जब आप सेट हो जाते हो ना, फिर वो जो आउटलुक ऑफ लाइफ होता है ना, वो उससे ज़्यादा क्लियर चीज़ कोई नहीं होती। सर ठीक ये है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने बात की है। तो अच्छा सर, अगर दुनिया से मज़ाहिब को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा? मज़ाहिब को खत्म कर दिया, दुनिया अच्छी जगह बन जाएगी। क्योंकि फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमने अपने मोरालिटी रिलीजन से लेनी है या खुद ढूंढनी है। ये कंफ्यूजन बहुत से प्रॉब्लम्स की वजह है। आज एक मर्द जो एक खास एटीट्यूड रखता है औरत की तरफ, 99% वो मजहब ने डिक्टेट किया होता है। कोई 1%, 2% चीजें ऐसी होती हैं जो कि कल्चरल होती हैं, बाकी सब मजहब ने डिक्टेट किया। औरत ऐसे कपड़े पहनेगी, अगर औरत 2 शादियां कर ले तो बहुत बड़ा मसला है। एक लड़की का बॉयफ्रेंड हो तो बहुत बड़ा मसला है। वैलेंटाइन डे नहीं मनाना, काओ हक डे मनाना है, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं लोग? हया डे मुसलमान मना रहे हैं, काओ हक डे हिंदू मना रहे हैं, क्यों? मजहब की वजह से ना। जिन मुल्कों में मजहब इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे वैलेंटाइन डे पे कोई नहीं है, ठीक है। सही है। अब आप मतलब जिधर मैं रहता हूं वहां चले जाएं तो आप जाएंगे किसी मॉल में, देखेंगे उधर स्टॉल लगे होंगे, कपल्स ऐसे फिर रहे होते हैं, बंदा देख के मतलब क्या, कोई बात ही नहीं है, ठीक। जी। अच्छा सर, क्योंकि लोग रिलीजियसली अगर बायस खुद नहीं है। जी, अच्छा सर, अगर खुदा नहीं है, मैं मतलब अज्यूम कर लेता हूँ या इसको हकीकत भी तस्लीम कर लेता हूँ कि खुदा नहीं है, तो ये जो पूरी कायनात है, जो पूरा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के बाहर जो और वो पूरा यूनिवर्स है, इसका निज़ाम कैसे चल रहा है? देखें, फिजिकल लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी को एक पहाड़ी के ऊपर छोड़ दें तो पानी ने किधर जाना है? डेफिनेटली नीचे जाएगा। आपको हैरानगी होती है कि पानी नीचे जा रहा है? नहीं। तो फिर इस कायनात के निजाम पे चलने पे क्यों हैरानगी होती है? क्योंकि कुछ लॉज हैं, फिक्स लॉज, उनके मुताबिक मैटर को आप एक हालत में छोड़ दें, मैटर ने वही लॉ फॉलो करने हैं, बस खत्म हुई बात। वो मैक्रो लेवल से लेके माइक्रो लेवल तक सब जगह अप्लाई होने, यही बात है, ठीक है। चलें फिर मैं आगे चलता हूँ, अब टाइम कम है, ठीक है। बस 1-2 लोगों से और चलो, बात करनी है,
फिर ठीक है करेंगे सर, आपसे थैंक बात। यू। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।